हेलो एवरीवन, वेलकम टू लाइफ एंजॉय। इस वीडियो में हम करेंगे क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फोई। तो इसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म का पूरा फ्रेंडली पार्ट को कवर करेंगे। तो अब हैं यहाँ पे लिखा है कि जो हम अपने काफ़ी सारे प्लांट्स एनिमल्स को देखते हैं और काफ़ी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म्स होते हैं हमारे आसपास जिनको हम नॉर्मली नहीं देख पाते, उन्हीं को हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए रेनी सीजन में हम देखेंगे कि ब्रेड पे अगर मॉइस्ट रहता है तो उस पर कुछ ग्रेइश वाइट टाइप के पैचेस पड़ जाते हैं। आपने ऑब्जर्व किया है वो पैचेस क्या होते हैं? मैग्नीफाइंग ग्लास से अगर हम देखेंगे तो वो कुछ ना ब्लैक राउंडेड ऐसे से ना स्ट्रक्चर्स से होंगे, तो वो क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ पे दो एक्टिविटीज़ दी हुई हैं, एक तो सॉइल के ऊपर है और एक वाटर के ऊपर है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि वाटर और सॉइल में काफ़ी सारे माइक्रोब्स और माइक्रोब्स वगैरह होते हैं सॉइल में और वाटर में। तो इनको कहते हैं कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स। ये कैटेगरीज होती है माइक्रोब्स की। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स होते हैं बहुत ज़्यादा स्मॉल साइज़ के होते हैं, इसलिए हम इनको अपनी अन्य आइज से नहीं देख पाते। इनको देखने की फंगस वगैरह इन सबको देखने के लिए हम लोगों को मैग्नीफाइंग ग्लास और माइक्रोस्कोप की ज़रूरत पड़ती है। इसके बिना हम इन्हें नहीं देख पाएंगे, तो इसीलिए हम इनको माइक्रो ऑर्गेनिज्म और माइक्रोब्स कहते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को 4 मेजर ग्रुप्स में क्लासिफाई किया हुआ है, बैक्टीरिया, फंगी, प्रोटोजोआ, एल्गे, इन सब में। और इनकी फिगर्स हम लोगों को 2.1 से लेकर 2.4 तक में दिखेगी। अब वायरस क्या होता है? तो जो वायरस भी माइक्रोस्कोपिक होते हैं लेकिन माइक्रो ऑर्गेनिज्म से अलग होते हैं। ये जो रिप्रोड्यूस होते हैं सिर्फ सेल्स में होते हैं, और बैक्टीरियम में भी बैक्टीरियम, प्लांट और एनिमल। वायरस को हम 2.5 में देखेंगे और इसके कुछ वायरस के ना कुछ कॉमन एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि कोल्ड हो गया, फ्लू, मोस्ट कफ, खांसी, बुखार वगैरह, ये सब ही होते हैं। और इसके कुछ बहुत ज़्यादा काफ़ी ज़्यादा डेंजर डिसीज़ जैसे पोलियो, चिकन पॉक्स, ये सब भी के होते हैं। अब कुछ डायनेस्टर केस होते हैं, प्रोटोजोआ से मलेरिया होता है, टाइफाइड, ट्यूबरक्लोसिस बैक्टीरिया के डिसीज़ हैं। तो ये यहाँ पे हम देख रहे हैं बैक्टीरिया किस तरीके से इस तरीके से होते हैं। फंगस, ये एल्गे, प्रोटोजोआ और ये हमारे फंगस हैं। अब ये है वायरस। तो इस तरीके से इनकी स्ट्रक्चर होती है। अब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स कहाँ पे सर्वाइव करते हैं। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो सिंगल सेल होते हैं, बैक्टीरिया, एल्गे वगैरह इन सब की तरह। प्रोटोजोआ जैसे कि जो बैक्टीरिया, एल्गे, प्रोटोजोआ सब, और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। तो अभी ये इन्वायरमेंट के किसी भी सरफेस पे जीते हैं, आइस कोल्ड टेम्परेचर हो, हॉट हो, डेजर्ट हो या मार्शी लैंड हो, ये हर जगह पे सरवाइव कर पाते हैं। और ह्यूमंस की बॉडी, ह्यूमंस, एनिमल्स, इन सभी की बॉडी पे भी सर्वाइव कर पाते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म मतलब हर जगह सर्वाइव कर सकते हैं, इनको कोई वो नहीं है। अब है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी ज़िंदगी में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके कुछ बेनिफिशियल वेज होते हैं और कुछ हार्मफुल केसेस होते हैं, तो इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे चैप्टर में। अब है कि फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म का काफ़ी सारे वेरियस पर्पस के लिए यूज़ किया जाता है, जैसे कि कर्ड, ब्रेड, केक वगैरह बनाने में। अब है यहाँ पे कि जो इन्वायरमेंट है उसको क्लीनिंग के लिए कैसे यूज़ किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए जो ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, मतलब जो हमारा ऑर्गेनिक वेस्ट मतलब जो हमारा नेचुरल वेस्ट होता है, जैसे कि वेजिटेबल्स के छिलके, एनिमल डेड वगैरह, रिमेन एनिमल्स डेड वगैरह, ये सब, इन सब के हार्मलेस पदार्थ को ना वो हार्मलेस सब्सटेंस को यूजेबल सब्सटेंस में कन्वर्ट करता है बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया मेडिसिन बनाने के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। तो एग्रीकल्चर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। सॉइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग के द्वारा। तो मेकिंग कर्ड एंड ब्रेड। तो कर्ड और ब्रेड कैसे बनती है? तो है इसमें लिखा हुआ है कि जो कर्ड होती है ना वो कंटेन करती है कर्ड कंटेन करती है बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स को। और इसमें ना एक बैक्टीरिया होता है लैक्टोबाइसिलस। जो लैक्टोबाइसिलस ही वो बैक्टीरिया है जो कि प्रमोट करता है किसको? कर्ड को। ये ना लैक्टोबाइसिलस बहुत सारे मिल्क में ना रहते हैं, और ये मिल्क को जो हमारा मिल्क होता है ना, ये बहुत सारे मिल्क में मिले रहते हैं और ये मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करते हैं। और बैक्टीरिया चीज़ बनाने में,
पिकल्स बनाने में, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़ होते हैं। इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट रवा, इन सब में भी काफ़ी ज़्यादा यूज़, इडली भटूरे, इन सब के लिए हम लोगों को माइक्रोब्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, या कह सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। अब जो यीस्ट है, यीस्ट जो है वो प्रोड्यूस करता है रैपिडली कार्बन डाइऑक्साइड को। ये ऊपर जो हम देख रहे हैं ना कि किस तरीके से ये एक डो था जो कि बिल्कुल से मतलब इस टाइप का था, बाद में वो फुला सा हो गया, यही है सिक्योर। यीस्ट का काफ़ी ज़्यादा यूज़ होता है इंडस्ट्रीज़ में, केक, ब्रेड और पेस्ट्री केक वगैरह बनाने में। कमर्शियल यूज़ क्या है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एक लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होती है अल्कोहल, वाइन और एसिटिक एसिड की, विनेगर की। तो यीस्ट जो है वो कमर्शियल रिप्रोडक्शन करता है अल्कोहल और वाइन की। फॉर दिस पर्पस यीस्ट होती है ना, वो देखिए जो ग्रेन्स होते हैं ना, बैरली, व्हीट, राइस, क्रश्ड फ्रूट, इन सब में नेचुरल शुगर प्रेजेंट होती है जो कि जिससे यीस्ट बनता है। अब देखिए अब क्या है फर्मेंटेशन क्या होता है। जो फर्मेंटेशन है, जो अल्कोहल में जो स्मेल होती है, जो कि क्यों होती है, जो कि जब शुगर जो है वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है ना, तो ये शुगर जब अल्कोहल में कन्वर्ट होता है ये उस यीस्ट के थ्रू, ये उसकी स्मेल होती है। तो शुगर के अल्कोहल में कन्वर्जन का प्रोसेस को ही फर्मेंटेशन कहते हैं। तो जो अब है कि यहाँ पे जो लुई पैस्चर थे उन्होंने डिस्कवर किया था फर्मेंटेशन को 1857 में। तो अब है यहाँ पे मेडिसिन यूज़ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के मेडिसिन यूज़ क्या है। तो जब भी हम लोग को बीमार पड़ते हैं तो हमें डॉक्टर एंटीबायोटिक टैबलेट देते हैं, कैप्सूल और इंजेक्शन सच एज पेनिसिल्स, कैप्सूल्स वगैरह देते हैं, इंजेक्शन देते हैं पेनिसिल्स के। तो ये सोर्स क्या है, ये सोर्स हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के, ये सभी सोर्स हैं, क्योंकि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं ना वो मारते हैं इन सबको। इसके बारे में हम देखिए स्टडी करें तो जो देखिए ये जो मेडिसिन होती हैं ये सब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही बनती हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म बहुत बड़ा सोर्स है मेडिसिन बनाने का, और ये लोग क्या करते हैं ना, ग्रोथ को रोक देते हैं। जो भी जैसे जो हमें बीमारी होती है उस बीमारी ज़्यादा ना बढ़े इसलिए उसको रोक देते हैं। अब है कि जो मेडिसिन होती है, मेडिसिन आर कॉल्ड एंटीबायोटिक, इन मेडिसिन को एंटीबायोटिक कहते हैं। और ये जो आजकल एंटीबायोटिक्स बहुत ज़्यादा बन रही है बैक्टीरिया और फंगस के, जैसे कि सेप्ट्रोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और ये सब, तो ये काफ़ी ज़्यादा बन रही हैं आजकल माइक्रो ऑर्गेनिज्म की हेल्प से। तो कॉमनली हम लोग कुछ एंटीबायोटिक्स को जानते हैं वो ये सब होती हैं, फंगी बैक्टीरिया से बनती हैं। और एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो मैन्युफैक्चर करी जाती हैं बहुत ही ज़्यादा स्पेशल माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। तो इनकी भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ हैं, डिसीज़ की भी काफ़ी सारी वैराइटीज़ होती हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एंटीबायोटिक्स जो होती हैं वो देखिए अब है यहाँ पे वैक्सीन क्या होती है। तो देखिए जब when a disease carrying microbes enter our body, the body produce antibodies। जब हमारी बॉडीज़ में माइक्रोब्स एंटर करते हैं तब हमारी बॉडीज़ एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस करती है फाइट करने के लिए। ये क्या एंटीबॉडीज़ क्या करती है, रिमेंबर करती हैं मतलब याद रख लेती है, फाइट करती हैं उन माइक्रोब्स से जो कि हमारी बॉडी में एंटर कर लेते हैं। और ये देखिए वैक्सीन कैसे काम करती है, जो डेड और वीक माइक्रोब्स होते हैं उनको डाला जाता है हमारी बॉडी में, हेल्थी बॉडी में, और वो फाइट करते हैं, उनको मारते हैं मतलब उन माइक्रोब्स को। तो इससे हमारी बॉडी सूटेबल हो जाती है। देखिए अब इससे हमारी बॉडी क्या हो जाती है, सूटेबल हो जाती है। ओके, अब वो क्या होता है जब हमारी बॉडी में ना फिर से अगर कोई मतलब डेंजर माइक्रोब्स जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं वो अगर हमारी बॉडी में एंटर करते हैं तो ये जो हमारी बॉडी के एंटीबॉडीज़ होती है ना, ये इनसे क्या करती हैं, फाइट करती हैं। ओके, तो इसी मतलब माइक्रोब से वो इस तरह से लड़ती है। तो इस तरीके से वैक्सीन तो वर्क करती है अपना। अब कुछ सवाल डिसीजेस होते हैं जैसे कि क्लोरिया, ट्यूबरक्लोसिस, स्मॉल पॉक्स, हेपेटाइटिस, इन सबसे प्रिवेंटेड रहा जाता है वैक्सीन लगवाने के, इन सबसे प्रिवेंट रहेंगे। एडवर्ड जेनर जो थे उन्होंने डिस्कवर की थी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की 1798 में। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कि किसने और कब की थी वैक्सीन स्मॉल पॉक्स की डिस्कवर, तो एडवर्ड जेनर ने की थी
1798 में। ओके, तो अब है यहाँ पे, जो हम बच्चे थे तो हम लोगों को काफ़ी सारे इंजेक्शंस लगा करते थे, तो ये है कि उनके बारे में अपने पेरेंट्स वगैरह से पूछें, उनकी एक लिस्ट वगैरह तैयार कीजिए। तो अब देखिए, अब छोटे बच्चे जो होते हैं उनको ना क्या होता है, उनको एसेंशियल होता है कि लगाना, उनको क्या लगाना, उनको ना इंजेक्शंस लगते हैं काफ़ी सारे, हम लोग देखते हैं। तो वो जो इंजेक्शंस है वो उनको डिसीज़ से बचने के लिए, उनको जो इंजेक्शंस होते हैं ना वो उनको डिसीज़ से बचने के लिए लगाए जाते हैं। तो अब हम लोग टीवी, न्यूज़पेपर्स और मतलब इस सब में देख रहे होंगे कि एक पल्स पोलियो प्रोग्राम चलाया जा रहा है पोलियो के अंडर। तो ये भी एक तरीके का वैक्सीनेशन ही है, जो कि क्योंकि पोलियो को हमने देखा होगा कि जो ये पोलियो है इससे बहुत ही ज़्यादा डेंजरस बीमारियाँ, ये पोलियो क्या करता है, देखिए पोलियो भी एक बीमारी ही है, और ये पोलियो ना बहुत ज़्यादा डेंजर है हम लोगों के लिए, है ना। तो इसलिए अब देखिए, a worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradicate from most part of the world। अब एक वर्ल्ड वाइड कैंपेन चलाया गया था, स्टार्ट हुआ था स्मॉल पॉक्स के लिए, जिसको फाइनली ख़त्म कर दिया था, मतलब काफ़ी सारे वर्ल्ड के पार्ट में तो ख़त्म भी हो चुका है, तो इसको ख़त्म करा गया था, कैंपेन चलाया गया था। ये एक और है कि यहाँ पे कुछ मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म से काफ़ी मतलब वगैरह प्रोटेक्ट रहते हैं ह्यूमंस, एनिमल्स, उनकी वैक्सीन बनने पर। अब सॉइल की फर्टिलिटी कैसे इंक्रीज़ होती है, तो सॉइल की फर्टिलिटी देखिए, जो बैक्टीरिया होते हैं ना वो फिक्स करते हैं नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर से वो लोग नाइट्रोजन को फिक्स करते हैं, और मतलब सॉइल में, और इससे ना जो है इससे सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। और इन माइक्रोब्स को ना कॉमनली कहा जाता है बायोलॉजिकल फिक्सर, इनको कहा जाता है। एक मिनट, इन लोगों को क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल फिक्सर्स कहा जाता है। ये देखिए, ये दी नाइट्रोजन फिक्स, मतलब ये देखिए, ये ग्रीन कलर के इस तरीके से होते हैं। ओके, तो अब है यहाँ पे क्लीन द इन्वायरमेंट। एक मिनट, ब्रश का ऑप्शन। ओके, अब इन्वायरमेंट को किस तरीके से क्लीन किया जाता है, तो देखिए ये यहाँ से देखते हैं। देखिए, अगर हम जो लार्ज अमाउंट पे डेड ऑर्गेनिक मैटर, जो डेड ऑर्गेनिक वेस्ट होता है ना, मैटर होता है, और जो प्लांटेड प्लांट्स होते हैं, देखिए एक सिंपल फॉर्म में अगर मैं आपको बताऊं तो जो डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है, जो नेचुरल्स वेस्ट होते हैं, और जो डेड प्लांट या डेड एनिमल्स वगैरह होते हैं जो ग्राउंड पे पड़े रहते हैं, उनको हम अगर हम देखेंगे कुछ टाइम के बाद वो धीरे धीरे घटने लगते हैं। तो वो क्यों, माइक्रो ऑर्गेनिज्म उन्हें डीकम्पोज करते हैं उन क्योंकि देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म का एक है कि वो सिर्फ ऑर्गेनिक चीज़ों को ही, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, सिर्फ वो ऑर्गेनिक चीज़ों को ही डीकम्पोज कर सकते हैं। ओके, तो वो डीकम्पोज करते हैं डेड ऑर्गेनिक वेस्ट प्लांट के, एनिमल के, और हमारी सब्जी वगैरह के, उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं। ओके, तो अब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो हार्मफुल और स्मेली सब्सटेंस को क्लीन और मतलब थर्बली क्लीन कर देते हैं, इन्वायरमेंट को साफ़ कर देते हैं। तो अब यहाँ से हमारा स्टार्ट हो जाता है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो वीडियो भी 30 मिनट की हो चुकी है। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करना मत भूलना। एंड हाँ, जो एक बार वो थोड़ा ऊपर नीचे हो गया था ना, उसके लिए सॉरी।